नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और गोदान के शस्त्र 21 भाग 21 की चर्चा शुरू करते हैं। 20 जो है चर्चा हम लोगों ने देख ली थी। आज 21 पर चर्चा शुरू करते हैं। तो देहातों में जो है साल में 6 महीने किसी न किसी उत्सव यानी त्योहार में ढोल मजीरा, देखो चर्चा में आया है ढोल मजीरा, बाजता रहता है। होली के 1 महीना पहले 1 महीना बाद तक फाग उड़ती रहती है। आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है। देखो पूछा जा सकता है कि आला का जिक्र क्या हुआ है इसमें, तो हाँ आला का जिक्र हुआ है। और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण, देखो रामायण का भी नाम आया है। रामायण ज्ञान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और करिंदों की गोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, पर कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद व्रत तो दवाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। देखो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है कि घर में अनाज हो या ना हो, देह पर कपड़े हो या ना हो, गांठ में पैसे, जेब में यानी पैसे हैं या नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं होती थी। पर त्योहार एकदम धूमधाम से सभी लोग मनाते थे। उसके बाद यूँ होली के गाने बजाने का मुख्य स्थान जो था वो कहाँ पर होता था? नोखेराम की चौपाल। कहाँ पर होता था? नोखेराम की चौपाल पर। वहीं भांग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इसी उत्सव में करिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे। किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जालसा कराता। लेकिन उसकी अब की बार जो था, गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया और नोखेराम की चौपाल जो थी वो खाली पड़ी रही। गोबर के द्वारा गोबर के द्वार पर यानी गोबर के चौपाल पर भांग घुटी, पान के बीड़े लगे, रंग घोला जा रहा था, फर्श बिछा हुआ, गाना गाना हो रहा है और चौपाल में, नोखेराम की जो चौपाल थी उसमें सन्नाटा छाया हुआ था। भांग रखी हुई थी, पीसे कौन, ढोल मजीरा सब मौजूद था, पर गाए कौन? जिसे देखो वह गोबर के द्वार पर दौड़ा चला जा रहा था। यहाँ भांग में गुलाब जल और केसर बादाम की बहार है। हाँ हाँ शेर, बादाम गोबर खुद लाया था। गोबर ने जो है अपने द्वार पर ये सब व्यवस्थाएं की, जबकि ये सब व्यवस्थाएं नोखेराम की चौपाल पर हुआ करती थीं। उसके बाद ये सब होता है और सबकी उसमें नकल की जाती है। तमाशा होता है इस तरह से कि सब उस एक जो दूसरे ठाकुर जी होते हैं वो सबकी नकल उतारते हैं। उसके बाद ये सब होता रहता है और अपना सब कुछ। उसके बाद दूसरे बैंक में जो दूसरी नकल होती है उसमें जो है नकल करने वाला व्यक्ति, वह जो है ये किसान की नकल करता है। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपया देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आशमी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकराकर पूछता है, यह तो 5 है मालिक। तो ठाकुर हैं वो कहते हैं 5 नहीं है 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 हैं, 1 रुपया नजराने का नहीं हुआ। उसके बाद हाँ सरकार, एक तहदीर का, हाँ सरकार। उसके बाद एक कागज का, हाँ सरकार। एक दस्तूरी का, हाँ सरकार। और एक सूद का। 5 नगद 10 हुए कि नहीं, इस तरह से ठाकुर किसान से कहता है। तो किसान कहता है हाँ सरकार, आप 5 मेरी ओर से रख लीजिए, यानी जो 5 आपने मुझे दिए हैं वो भी आप रख लिए। तो ठाकुर कहते हैं कैसा पागल इंसान किसान है। उसके बाद
नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का है। 1 रुपया ठकुराइन के खाने पाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के खान पान को। 1 रुपया जो है छोटी ठकुराइन के खान पान के लिए, 1 बड़ी ठकुराइन के खान पान के लिए। बाकी बचा वह आपकी करिया कर्म के लिए, यानी 1 रुपया जो मेरे पास बचा है वह आप रख लीजिएगा और आपकी मृत्यु हो जाने पर जो क्रिया कर्म होता है उसके लिए काम में आ जाएगा। इस तरह से किसान कहता है, क्योंकि यह व्यंग्य जो नाटक था वो हो रहा था होरी के द्वार पर। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। अफावतियों में चाहे कोई नयापन हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था कि दर्शक इतने सरल हृदय के बेताब के बात में हंसते रहते थे। उसके बाद आखिरी नकल समाप्त होती है और बस सब प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। सवेरा होते ही जिसे देखो उसकी जुबान पर वही रात के गीत गाने लगे। वही नकल, वही फिरके, मुखिए तमाशा बन गए। मुखिए जो थे उन्होंने सबकी नकल की थी। जिधर निकलते थे लड़के उनके बच्चे उनके पीछे पड़ जाते थे और वही फिरकते कसते थे। झिंगुरी सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे। ये दिल लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ाने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। पर वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। करिंदा की तो बात ही क्या थी। उसके बाद राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने गांव के लिए यह उनके लिए असहाय था। उसके बाद गोबर जो था वो देर से सोया हुआ था, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो काफी रात तक हो रहा था। और जब तक गोबर उठा तो देखा दाता दीन की आवाज कान में पड़ी कि पालागन करना है तो दूर रहा। उल्टे हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी उखबी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती कांपते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ देना, करना हो तो करो, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। ये बात कौन कहता है? दाता दीन, क्योंकि होरी और धनिया, रूपा, सोना ये सब थे दाता दीन की मजूरी करते थे खेत में, क्योंकि बैल भी चले गए थे, एक भी पैसा भी नहीं था, तो इस वजह से उनकी मजूरी करने लगे थे। उसके बाद गोबर ने जमुहाई लेकर कहा कि उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो ये बात है। दाता दीन कहते हैं तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में काटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। ये बात जो है दाता दीन कहते हैं होरी से। उसके बाद होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी में कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी भी उख तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी, किसकी चाकरी? चाकरी मीन्स यानी नौकरी, मजूरी। यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं है, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दो और सूद में जिंदगी भर काम लेते रहो। मूल ज्यों का त्यों, जहाँ यहाँ महाजनी नहीं खून चूसना है। ये बात कौन कहता है? यहाँ महाजनी नहीं है, खून चूसना है। ये बात गोबर कहता है। उसके बाद तो रुपए दे दो, लड़ाई काहे की, अपने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हारे गांव घर का समझकर आधा आने रुपए पर दिया था। उसके बाद हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, क्योंकि
एक कौड़ी बेसी नहीं है, तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं अदालत से ले लेना, 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है। उसके बाद मालूम होता है रुपया की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण है, गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 रुपए लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे। गोबर कहता है, बैल के लिए कितने रुपए लिए थे? दाता दीन से 30 रुपए। उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप अपनी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है, कितने दिन हुए होंगे दादा? ये बात गोबर पूछता है। उसके बाद होरी ने कहा कि 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200 रुपए। हिसाब कितना होता है? 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर ये बैठकर ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं। असल मिलाकर 66, उसके 77 रुपए ले लो। इससे बेसी मैं 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्योंकि गोबर जो था जब से लखनऊ में गया था तब से वो हिसाब किताब भी अच्छी तरह से जानता था और काफी जानने लगा था। उसके बाद दाता दीन ने होरी के बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़ के 77 ले लूं, नहीं अदालत करूं? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा और तुम बैठ सुन रहे हो। उसके बाद जो दाता दीन है कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। देखो ये महत्वपूर्ण है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन ना पाओगे। मैंने ये 77 रुपए छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा। जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखाऊंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की कांति मची हुई थी। उसके बाद उसे चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए थे, उसकी पाई भी थी, दब गई तो हड्डी तोड़कर निकालेंगी। भगवान ना करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। उसके बाद चुल्लू भर पानी देने वाला घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और अर्थ स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बात पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच का है, वह कौन होता है। उसके बाद दाता दीन जरा नरम पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 के 77 ले लो, अदालत जाओ। उसके बाद ये सब बातें होती हैं और इस बात की खबर गोबर को नहीं होती है। दाता दीन चले गए, लेकिन गोबर ने तिरस्कार आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम करते करते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य पक्ष का लेकर कहा कि नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर जो था वो बहुत गुस्से में था कि उसका कहना था कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो तो मैं ये कहता हूँ कि सूद नहीं दोगे। अगर ब्राह्मण है तो वो मुझसे रुपए खा रहा है और मैं अगर उसका ब्याज का सही हिसाब से दे रहा हूँ तो उसे लेने में दिक्कत है। उसके बाद गोबर जो है वो चला जाता है। गोबर ने सारा वृतांत कहा सुनाया, अंत में बोला, उसके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं इसे कहाँ तक भरूंगा।
उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है। मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, ना मेरे लिए। मैं इनका देनदार नहीं हूँ। क्योंकि अब वो जा रहा था लखनऊ वापस, और झुनिया को भी साथ में लिए जा रहा था। इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। आगे शुरू करते हैं। वही आपस में सास और बहू का जो है लड़ाई झगड़ा होता है, फिर गोबर के साथ भी हो जाता है। इस तरह से यहाँ से देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। गोबर जो था, आज ही रात में गोबर ने लखनऊ जाने का निश्चय किया था। यहाँ अब वह नहीं रह सकता, यहाँ यानी सिमरी में वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी पूछ नहीं है तो वो क्यों रहे? वहाँ लेन देन के मामले में नहीं बोल सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो, क्योंकि उसने जो था रूपा सोना को मार दिया था। मानो बाहर का आदमी है इस सराय में, वो वहाँ ना रहेगा। उसके बाद दोनों भोजन करके बाहर आ गए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो करिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को बुलाते हैं तो मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अर्ज करना है वहीं जाकर चलकर करना। होरी की इच्छा थी ना थी, मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधे घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से रहा ना गया तो पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं रुपए तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपए वही उनको दे दिए, और आज वह 2 साल की बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक ढेला ना दूंगा। उसके बाद गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? तो रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद के लिए रुपए देते ही क्यों हो? यानी बिना रसीद लिए उन्हें रुपए क्यों देते हो? मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, उसी का दंड है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। ये बात जो है कौन कहता है? होरी कहता है। महत्वपूर्ण है। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल बांका भी ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से काम क्यों नहीं लेते? क्यों रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो। यही तो होगा कि एक आधा रुपया महसूल पड़ जाएगा। इसी तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यह आग ना लगाई होती तो कुछ ना होता। सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं। तो गोबर वहां जाता है नोखेराम की चौपाल पर। अगर आग लगानी पड़े तो आग लगा दूंगा। यह बेदखली करते हैं मेरे, मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलवाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। ये बात कौन कहता है? गोबर। उसके बाद वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल पर जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है करिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और अभी तक आपने 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? या कैसा गोलमाल है?
नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की बातचीत नहीं करता। गोबर ने हाथ स्वर में कहा, मैं घर में कुछ नहीं हूँ। तो उसने कहा, तुम अपने घर में सब कुछ होंगे पर यहाँ कुछ नहीं हो। उसके बाद, अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 सहाते दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे सादे किसान हैं, कुछ नहीं बोलते तो तुमने समझ लिया कि सब कांट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के लोग उन्हीं को हौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती का हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा पैसे वसूल कर लेते हो। उसके बाद उसकी बाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर को निर्भीक स्पष्ट बाध्यता ने उस अनिक्त के बख्तर को बेद डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को सशक्त समझ रही थी। उसके बाद नोखेराम ने जैसे कुछ याद करते हुए करने का प्रयास किया और कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं टके होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशाखातिर रहो। अगर रुपए दिए हैं, यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे और ना ही इन रुपयों में धनी हो जाऊंगा। उसके बाद गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। देखो, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा मैं। तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ। दाता दिन ले लें तो देकर भरपाई लिखा देना। उसके ऊपर तुमने एक भी पैसा दिया तो मुझसे एक भी पैसा ना पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगूर दुलारी दाता दिन सभी से एक रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर उक की बोनी करवा लो, फिर चले जाना। कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। ये था आज का शस्त्र। अगले शस्त्र की परिचर्चा को अगले शस्त्र में शुरू करते हैं। आज की शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।